हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव। सो गाइस, इस सीरीज में हम अब तक बात कर चुके हैं लाइक व्हाट इज़ रिएक्ट। हमने लिख लिया अपना रिएक्ट का पहला कोड और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक प्रोजेक्ट से माय फर्स्ट ऐप जो कि मैंने क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में। और इसका लाइक हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को आप जाकर देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लाइक इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो सिंटेक्स यहाँ जो मुझे दिख रहा है, जो बिल्कुल मुझे HTML जैसा सिंटेक्स लग रहा है, और इसको मैं जाके देखूँ सेम। यहाँ मैं जाता हूँ वेब पेज पे, इंस्पेक्ट करता हूँ। और इंस्पेक्ट करने में जब भी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ रूट जो टैग है, रूट रूट आईडी की जो डिव है उसके अंदर एक डिव पड़ी हुई है जिस पे क्लास लगी हुई है ऐप की। एक हेडर है, एक इमेज है, एक पैरा टैग है। सेम HTML मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक डिव है, एक हेडर है, एक इमेज है और एक पैरा टैग है। तो हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टैग की रियलिटी की। लाइक ये जो कोड लिखा हुआ है जो कि HTML लग रहा है, कि वो आखिर है क्या। सो ये जो कोड है वो एक्चुअलिटी में HTML नहीं है। लाइक इसको हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहे हैं इस कोड के अंदर को, और इसे कहते हैं हम JSX। लाइक ये एट द एंड क्या हो रहा होता है, यही सेम कोड, ये जो टैग्स दिख रहे हैं, जो भी HTML के टैग्स हैं, वो सारे टैग्स इसमें ऑलमोस्ट वैलिड रहते हैं। लाइक हम HTML के सारे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्चुअलिटी में HTML नहीं है। एट द एंड हमें सबको पता है कि जो भी हमारे वेब ब्राउजर पे दिख रहा है वो एट द एंड HTML डॉक्यूमेंट है जो कि दिख रहा है हमें। सो ये क्लियर है कि हमारा ये लास्ट में जाकर HTML में ही कन्वर्ट होना है। बट टू बी श्योर, और आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है कि जो भी हम इस JS फाइल के अंदर लिख रहे हैं ये HTML कोड नहीं है। सो एक और एक और जो मेरे लिए, पहले मैं इसको थोड़ा कोड को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, सिंपल कर देते हैं इस कोड को। यहाँ से इमेज को रिमूव कर देते हैं, इमेज रिमूव कर दिया। हेडर की जगह एक सिंपल डिव बना लेते हैं, डिव बना लिया। इसको कोड को फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ से लोगो रिमूव कर दिया। तो अगर यहाँ जाकर देखें तो सिंपल इसके अंदर एक सिंगल डिव है, उसके अंदर एक पैरा टैग है और लिखा हुआ है द इंडियन डेव। सो इस तरह से अगर हम देखें, इस कोड को और थोड़ा सा क्लीन करते हैं, तो ये जो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट क्या है। तो ये मुझे एक सिंपल सा कोड रिटर्न कर रहा है, वही कोड मुझे यहाँ अपने ब्राउज़र में दिख रहा है। तो यहाँ जो जो अनकॉमन सी बात है वो यहाँ ये है कि यहाँ पे एक हमने इंपोर्ट कर रखा है एक रिएक्ट लाइब्रेरी से। इसका यूज़ कहाँ हो रहा है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगना चाहिए, क्योंकि CSS का हमें पता है, CSS यहाँ अप्लाई हो रही है। तो ये जो रिएक्ट है ये अप्लाई कहाँ हो रहा है, लाइक अब आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इस कोड को कमेंट कर दूँ, लाइक रिटर्न में से कमेंट कर दूँ कोड को, तो देख रहे हैं ये रिएक्ट थोड़ा सा ब्लर हो गया क्योंकि जो रिएक्ट का यूज़ नहीं हो रहा। तो ये जो कोड है जिसकी अभी हमने बात करी कि ये JSX है, तो ये JSX कोड जो है ये डिफाइंड है इस रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर। सो हम बात करते हैं ये JSX कैसे काम करता है। लाइक जो हमने यहाँ पे डिव बनाई थी वो एट द एंड ट्रांसपाइल कैसे होती है सिंपल HTML में। तो इसके लिए रिएक्ट का मेथड है अपना रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, एक HTML के एलिमेंट को क्रिएट करता है। अब उसका जो नाम है वो हम नाम यहाँ डिफाइन कर देते हैं। जैसे इसमें पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअलिटी में 3 पैरामीटर, वैसे तो इनफाइनाइट पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड अगर हम स्टार्टिंग के लिए बोलें तो 3 पैरामीटर चाहिए मुझे। पहला पैरामीटर चाहिए कि कौन सा हमें टैग शो करना है, लाइक मैंने शो कर दिया डिव, तो मुझे एक डिव का टैग चाहिए। ठीक है, इसकी क्लासेस वगैरह या कॉन्फ़िगरेशन अभी इसको नल रखते हैं, लाइक मुझे अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देनी, सिंपल। और इसके अंदर मुझे डिव के अंदर दिखाना है लाइक हेलो यूट्यूब, इस तरह का एक टेक्स्ट दिखाना है, यूट्यूब। सो अगर मैं इसको सेव करूं तो अभी हमने यहाँ से कोई भी सारे HTML हटा दिया है, सब कुछ हटा दिया है इस फाइल से। सिंपल एक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज़ करा है। तो इसको एक बार ब्राउजर में जाकर देखते हैं। सो बूम गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट के अंदर क्या हो सका है, एक मेरी डिव आ चुकी है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो यूट्यूब। तो सेम सिमिलरली जो ये जो हम कोड लिखते हैं JSX जैसे हम बोल रहे हैं, तो वो JSX जो रिएक्ट लाइब्रेरी है उसको इस तरह से मैनिपुलेट करती है, इस टाइप के मेथड में लाइक ट्रांसपाइल करता है जो भी हमारा बंडलर है, जो कि हमारे लाइक बिल्ड प्रोसेस करता है। तो वो उसको इस टाइप के मेथड्स में प्रोसेस करता है और इन मेथड्स के थ्रू वो ट्रांसपाइल होती है टू फाइनल HTML। सो इस तरह से काम करता है हमारा हमारा JSX। सो ये तो बात हो गई लाइक डिव के अंदर में लिखते हैं हेलो यूट्यूब। अब अगर मुझे यहाँ लिखना हो अब मुझे एक पैरा टैग बनाना है, तो मैंने लिख दिया P और उसके अंदर लिख दिया लाइक द इंडियन डेव।
सो मैं चाहूँ कि इस तरह से मुझे दिखेगा, तो हम एक बार इसमें चेक करते हैं कि ये इस तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेता हूँ। मैंने एक डिव टैग बनाया, इसकी अभी क्लास डिफाइन नहीं करी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं करी है। इसके अंदर मैंने हेलो यूट्यूब, फिर उसके बाद पैरा टैग और द इंडियन डेव उस टैग के अंदर आ जाए, ऐसा कुछ। एक बार चेक करते हैं क्या हुआ। सो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, हमारी डिव एक ही बनी, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, पैरा टैग और जो टेक्स्ट था वो यहाँ सीधे सिंपल लिखा आ गया। तो इसका रीज़न ये है कि सिंपल जो मेथड जो है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, वही एक रिएक्ट एलिमेंट को HTML एलिमेंट को क्रिएट करता है। सो इस तरह से अगर मुझे इसको एक पैरा टैग बनाना है तो मुझे फिर से एक कॉल करना पड़ेगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, और इसको भी हम एक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं अभी नल, और इस तरह से इसमें सेव कर दिया मैंने इसको। अब अगर हम यहाँ जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक डिव टैग है जिसके अंदर लिखा आ चुका है हेलो यूट्यूब, और उसके बाद एक पैरा टैग आ चुका है जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है सिंपल। सो इस तरह से काम करती है हमारी पूरी JSX एट द बैक एंड, जो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो आज से हम ध्यान रखें, जब भी हम कुछ भी ऐसा JSX राइट कर रहे हैं वो एट द एंड इस कोड में ट्रांसपाइल होती है, और ये कोड ट्रांसपाइल करता है टू द फाइनल HTML डॉक्यूमेंट। सो बात करें इसके अंदर, अगर मुझे क्लास लगानी है तो मैं अपर इस पर लगा देता हूँ क्लास नेम मैं डिफाइन कर देता हूँ ऐप हेडर। अब इसको एक बार सेव करके एक बार चेक करते हैं कि मेरी क्लास अप्लाई हुई या नहीं हुई। सो बूम गाइस, यहाँ पर मेरी क्लास अप्लाई हो चुकी है, डिव के अंदर क्लास आ चुकी है। तो ये सिमिलर सिंटेक्स है। तो ये जो मैंने यहाँ जो लगाया है पूरा, यहाँ जो कोड लिखा है पूरा मैंने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू, तो ये इक्विवेलेंट है इस कोड के। सो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और यहाँ पे जाके इसको सिंपल देखूँ, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ जो हमने ऊपर वाले उसमें नहीं है, वो अगर मैं इसको लिख दूँ इस तरह से और अब जाके देखूँ, देन द कोड इज़ द सेम। सो हमें क्लियर हो जाना चाहिए इस वीडियो के एंड तक। अब हमें क्लियर हो चुका है ये एक्चुअल HTML नहीं है, ये JSX है। और ये JSX ये जो JSX है उसको रिएक्ट किस तरह से ट्रांसपाइल कर रहा है टू द फाइनल HTML। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट JSX। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो, JSX की क्लैरिटी हुई हो आप लोगों को, देन प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द इंडियन डेव। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे JSX के रेस्ट्रिक्शन के बारे में, कि JSX में हम क्या नहीं कर सकते। सो या इट्स ऑल अबाउट JSX। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।